नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। इजराइल और हमास में युद्ध विराम के समाप्त होने से कुछ पल पहले ही अब इसे एक और दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। युद्ध विराम बढ़ाने की सूचना ठीक उसी समय आई जब संघर्ष विराम समाप्त होने वाला था। कतर ने कहा कि संघर्ष विराम को शर्तों के तहत एक बार फिर बढ़ाया जा रहा है। हालांकि गाजा में संघर्ष विराम कमजोर होता नजर आ रहा है, क्योंकि दर्जनों लोगों की रिहाई के बाद उग्रवादियों द्वारा बंधक बनाए गए महिलाओं और बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। इजरायली सेना ने कहा कि जब तक बाकी बचे बंधकों को छोड़ने को लेकर समझौता नहीं हो जाता, तब तक इलाके में युद्ध विराम जारी रहेगा। इजरायली सेना ने यह बयान तब दिया है जब युद्ध विराम को खत्म होने में कुछ ही मिनट बाकी थे। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सीज फायर को कुछ और समय के लिए जारी रखा जा रहा है, क्योंकि बाकी बचे बंधकों को छोड़े जाने की मध्यस्थता की जा रही है। युद्ध विराम खत्म होने के ठीक पहले ही इसको बढ़ाने की जानकारी मिली। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि संघर्ष विराम को पहले की तरह ही शर्तों के तहत बढ़ाया जा रहा है, जिसमें हमास ने इजराइल द्वारा 30 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले हर दिन 10 इजरायली बंधकों को रिहा किया है। मगर गुरुवार को छोड़े जाने वाले बंधकों की लिस्ट में सिर्फ 8 लोगों का नाम था। इसमें 6 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल थे। हमास ने बुधवार को 2 रूसी महिलाओं को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में छोड़ा। अब वह उन दोनों बंधकों को भी गुरुवार की लिस्ट में जोड़कर 10 बंधकों की गिनती पूरा कर रहा है। हमास के इस लिस्ट को लेकर इजराइल नाराज भी हुआ था और चेतावनी दी कि यदि शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो वह सीज फायर खत्म कर देगा। इजराइल के इस धमकी के बाद हमास ने 10 बंधकों की सूची भेजी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने इसकी पुष्टि की है। प्रधानमंत्री के ऑफिस ने कहा कि नई सूची समझौते की शर्तों के तहत है। बता दें कि करीब 8 हफ्तों तक गाजा में इजरायली बमबारी और जमीनी गोलाबारी के बाद युद्ध विराम को लंबे समय तक जारी रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव पैदा किया गया था। इस युद्ध में हजारों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं यहां से 23 लाख की 3/4 आबादी को क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन युद्ध शुरू होने के बाद से क्षेत्र की अपनी तीसरी यात्रा पर बुधवार देर रात इजराइल पहुंचे और इसी वजह से वे संघर्ष विराम को और बढ़ाने का दबाव बना सके। शुरुआत में घोषणा के बाद अंतिम क्षण में गतिरोध पैदा हुआ था। हमास ने कहा कि इजराइल ने एक प्रस्तावित सूची को इनकार कर दिया है, जिसमें 7 जिंदा बंदियों के बदले 3 अवशेष देने की बात थी। हमास का कहना था कि ये इजरायली हवाई हमलों में मारे गए थे। बाद में इजराइल ने कहा कि हमास ने एक बेहतर सूची पेश की है और युद्ध विराम बढ़ाया जा सका। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए घातक हमले के दौरान हमास द्वारा बंधक बनाई गई ज्यादातर महिलाओं और बच्चों को पहले ही रिहा कर दिया गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि हमास के आतंकी पुरुषों और सैनिकों को रिहा करने के बदले में कोई बड़ी मांग करेंगे। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।